नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र का सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीते 5 महीनों पहले ही मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की एकनाथ शिंदे ने और उप मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने, सत्ता में शिंदे और फडणवीस की सरकार जब से आई है तब से यही दावे किए जा रहे हैं कि ये सरकार 6 महीने के अंदर गिर जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो आगामी लोकसभा चुनाव के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी सियासत तेज है। महाराष्ट्र में साल 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और साल 2024 में ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ऐलान कर चुके हैं कि अब किसी महिला को मुख्यमंत्री होना चाहिए और तब से उन्हीं की पत्नी रश्मि ठाकरे का नाम आगे है। साथ ही साथ यहाँ पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले हैं, वहीं यहाँ पर उद्धव गुट से महिला नेता सुषमा अंधारे भी हैं। लेकिन यहाँ पर नाम ऐड किया गया है यहाँ पर अजीत पवार का भी। ऐसे में देखा जाए तो महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन एकनाथ शिंदे साफ तौर पर कह चुके हैं कि उनकी सरकार पूरा 2.5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और आगामी चुनाव में भी जीत हासिल करेंगे वह। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी मांग जारी है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री होना चाहिए। बीजेपी से प्रदेश इकाई अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने यही बात कही कि उनके कार्यकाल में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री होना चाहिए, वह कमान को बखूबी संभाल सकते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों के साथ हमारे इस आमने सामने प्रोग्राम में। सबसे पहले हम राय लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी आसिफ से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि देखा जाए तो जब से उद्धव ठाकरे ने जो ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री किसी महिला को होना चाहिए, अगर रश्मि ठाकरे को वाकई में आगे किया जाता है, दूसरी ही तरफ एकनाथ शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस भी हैं और भी ऐसे कई तमाम नाम हैं, तो यहाँ पर आपको साल 2024 में आमने सामने कौन से नेता नजर आते हैं? देखिए प्रांशी, अगर महाराष्ट्र की हमारा बात कर रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि उद्धव ठाकरे तो थे ही। एकनाथ शिंदे बीच में आए हैं और सुर्खियों में बटोरा गया है उन्हें और रहे भी हैं। अगर गूगल पे आप सर्च करें तो एकनाथ शिंदे का नाम इसलिए नहीं हुआ कि वो सीएम है, इसलिए उनका सर्च किया गया कि भाई आखिर एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, ऑटो चलाने वाला व्यक्ति सीएम कैसे बन गया, इसके पीछे खेल क्या था आप जान लीजिए। मुझे लगता है कि देखिए 2000 अब जो 23 का सफ़र होगा, हालांकि 22 में तो नो डाउट कि एकनाथ शिंदे ही रहे महाराष्ट्र में, लेकिन 23 में मुझे लगता है कि देखिए न उद्धव होंगे न एकनाथ शिंदे होंगे। मुझे लग रहा है कि एक नया चेहरा आने वाला है और नया चेहरा के रूप में चाहे वो संजय राउत हो या फिर शरद पवार किसी को लेके आए या फिर आदित्य ठाकरे हों, ये होगा, या फिर बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस होंगे। लेकिन ये जो उद्धव और शिंदे का खेल चल रहा है ना 2022 में, मुझे लग रहा था इसमें शांत हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर उन्होंने एक और नाम ऐड कर दिया है संजय राउत का। आगे हम जानना चाहेंगे ऋतिक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। रश्मि ठाकरे को क्या वाकई में मुख्यमंत्री पद पर होना चाहिए आने वाले समय में, क्योंकि रश्मि ठाकरे ने सपना देखा कि उनके बेटे आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री के पद पर होने चाहिए। देखिए, रश्मि ठाकरे को लेकर बात करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन उद्धव ठाकरे को लेकर बात कर लेते हैं। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे हैं और जो उनके साथ हुआ वो सभी ने देखा। उद्धव ठाकरे के बाद अगर संजय राउत की कहें तो संजय राउत जेल से बाहर तो लग रहा था कि एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि संजय राउत डर के मारे पहुंच जाएंगे, क्योंकि लगातार देखा गया कि बीजेपी पार्टी सिर्फ एक ही काम करती है कि चुनाव के पहले कई सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल देती है, ईडी सीबीआई की रेड लगा देती है। लेकिन संजय राउत जैसे ही बाहर आए सबसे पहले वो एकनाथ शिंदे यहाँ पर उद्धव ठाकरे से मिलने गए। तो मुझे लगता है कि 2 ही समीकरण यहाँ पर तय होंगे और 2 समीकरण के बीच का एक ही निष्कर्ष निकलेगा, वो है यहाँ पर उद्धव ठाकरे। देखिए, संजय राउत ने भी पहले कहा है कि उद्धव ठाकरे को ही मौका मिलना चाहिए और मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे ही सीएम बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि यहाँ पर आसिफ जी ने कहा कि संजय राउत आगे आ सकते हैं और दूसरी ही तरफ ऋतिक कहते हैं कि उद्धव ठाकरे आगे आते हैं। लेकिन बात यहाँ पर की जाए एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात की जाए यहाँ पर रश्मि ठाकरे के बारे में, तो एक यहाँ पर जो जंग देखने को मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। आगे हम यहाँ पर राय लेना चाहेंगे हमारे 2 और तमाम सहयोगियों से, दीपक से और अबरार से, कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तो अबरार से हमारा यहाँ पर सबसे पहला यही सवाल होगा कि आखिरकार रश्मि ठाकरे अगर मैदान में होती हैं तो क्या एकनाथ शिंदे को वो चुनौती देने में कामयाब होंगी? क्या रश्मि ठाकरे के मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी हमें देखने को मिल सकती है? देखिए, रश्मि ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत को बेहतर ढंग से समझती है और यही वजह है कि सामना के संपादक के तौर पर उन्होंने कई वर्षों तक काम किया। सामना जो मुख्य समाचार पत्र है शिवसेना का, शिवसेना की तमाम आप कह सकते हैं विचारधारा, शिवसेना की तमाम मांग, शिवसेना की राजनीतिक रूप से तमाम जो हमले किए जाते हैं वो उसी पत्र के जरिए किए जाते हैं। तो राजनीति को करीबी ढंग से रश्मि ठाकरे ने समझाया और ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे के उस बयान को भी जोड़े, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि एक महिला
के हाथों में महाराष्ट्र की कमान सौंपी जा सकती है। एक महिला जो है अब महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो महिला नेत्री के तौर पर अगर शिवसेना पार्टी में कोई बड़ा चेहरा है तो वो रश्मि ठाकरे का ही है, और रश्मि ठाकरे को ही लेकर के इस तरीके का संकेत उद्धव ठाकरे के द्वारा दिए गए थे। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो फिलहाल बीएमसी चुनाव में उन्हें कहीं ना कहीं अपनी उस 25 साल बादशाहत को बरकरार रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तब उसके बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद हो सकता है कि जनता अगर उस तरीके से अपने वोटों से नवाजती है, अगर उनको सत्ता में आने का मौका मिलता है, तब उनके पास एक अधिकार ज़रूर होगा एक महिला के हाथों में मुख्यमंत्री पद सौंपने का। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम राय लेना चाहेंगे यहाँ पर दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्या यहाँ पर रश्मि ठाकरे जिस तरीके से आगे की जाए, देखा जाए तो यहाँ पर 3 नाम अब तक सामने आ चुके हैं। आसिफ ने यहाँ पर बात रखी संजय राउत को लेकर, ऋतिक ने यहाँ पर बात रखी उद्धव को लेकर, और रश्मि को लेकर यहाँ पर अबरार ने। लेकिन बात यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे के साथ साथ अब उस पर आती है कि बीजेपी और शिंदे गुट से क्या किसी महिला नेता को आगे किया जा सकता है आने वाले समय में मुख्यमंत्री पद के लिए? देखिए, ऐसा बहुत कम चांसेस नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास खुद इतने बड़े बड़े विधायक मंत्री अभी मौजूद हैं जो कि पुरुष श्रेणी में आते हैं, और उनको आगे रखना चाहिए। फडणवीस की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि फडणवीस का उन लोगों ने तब साथ दिया जब कोई उनके साथ खड़ा नेता, खासकर शिंदे की बात कर ले, जब वो बगावती मोड पर थे, पूरे देश भर में उनकी चर्चा हो रही थी। इस बार साल 2022 में अगर बात करें तो 10 ऐसे बड़े राजनेताओं की जब बात होती है जो सबसे ज़्यादा सर्च हुआ, उसमें शिंदे का भी नाम सामने आता है, क्योंकि इनके बगावत की वजह से इनको लोग जानना चाह रहे थे कि है कौन एकनाथ शिंदे। अगर देखा जाए बीएमसी वहाँ पर आती है, बीएमसी जो सबसे अमीर नगर पालिकाओं में से एक है। महाराष्ट्र की बात करें, इतना बड़ा राज्य है, वहाँ पर माया नगरी कहा जाता है। तो ऐसे में ऐसे राज्यों की जिम्मेदारी किसी के ऐसे गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति के हाथ में नहीं दी जा सकती। उद्धव ठाकरे को लेकर यही बात रहती है कि वो वर्क फ्रॉम होम पर थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। उनकी जगह अगर रश्मि वाहिनी होती है, ऐसा विधायकों का कहना था, क्योंकि वो आगे आ सकती हैं। उन्होंने ही आदित्य को आगे किया है, उन्होंने ही उद्धव को आगे किया है, और अगर वो खुद आगे आती हैं तो उससे और ज़्यादा उनका दबदबा बनता। आने वाले समय में अगर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, रश्मि ठाकरे में तगड़ी भिड़ंत देखने को मिलती है तो जीत किसकी हो सकती है दीपक? देखिए, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे तो एक साथ रहेंगे, बात साफ है कि मोदी शाह उनको मनाकर किसी एक कोई आगे करेंगे। रही बात रश्मि की, तो वो शरद पर निर्भर करता है कि शरद पवार का क्या फैसला रहता है, क्योंकि आप अजीत पवार को शायद इग्नोर कर रहे हैं उस वक्त। अजीत पवार भी देखा जाए, जब फडणवीस 2019 में सीएम बन रहे थे अजीत पवार के समर्थन से, तो अजीत पवार डिप्टी सीएम बन रहे थे। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तब अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद के लिए सामने आए। तो अजीत पवार हमेशा से चर्चाओं में रहे, और अजीत पवार का कहीं ना कहीं चर्चाओं में नाम इस वजह से भी क्योंकि सुप्रिया सुले उन्हें टक्कर दे रही हैं। सुप्रिया सुले हो गई और किशोरी पेडनेकर हो गए, ऐसे कई सारे नाम हैं। रश्मि अचानक से नाम इसलिए सामने आया क्योंकि रश्मि एक ऐसा चेहरा रहेगा जिस पर शिंदे गुट को बयानबाजी करना थोड़ा मुश्किलाहट भरा रहेगा, क्योंकि रश्मि का अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं रहा जिसकी वजह से उन पर बयान किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि यहाँ पर रश्मि ठाकरे को लेकर तमाम ऐसे बयान सुनने को मिले हैं, अब ऐसा देखना दिलचस्प होने वाला है कि साल 2024 में जब विधानसभा चुनाव होंगे महाराष्ट्र में, आखिरकार सीएम पद की दावेदारी के लिए शिवसेना के उद्धव गुट की तरफ से किसे आगे किया जाएगा, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अगले सीएम को लेकर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।